नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ का तड़का में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा को आज हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना ही आपको बाजार से पिज़्ज़ा बेस लाने की ज़रूरत है और ना ही पिज़्ज़ा सॉस लाने की ज़रूरत है। सब कुछ हम फ्रेश घर पर ही बना सकेंगे। और इस पिज़्ज़ा रेसिपी की खास बात ये है कि हमने इसे टोटल मैदे से नहीं बनाया है और हमने इसमें होल व्हीट और मैदा को कंबाइन करके बनाया है। तो इससे आप गिल्ट फ्री पिज़्ज़ा भी खा सकते हो। तो इस रेसिपी को हम 3 पार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के बेस के लिए पिज़्ज़ा के डो बनाने सीखेंगे। सेकंड पार्ट में हम पिज़्ज़ा का सॉस बनाने सीखेंगे और थर्ड पार्ट में हम पिज़्ज़ा को बेक करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा डो। यहाँ पर मैंने बोल में लिया है आधा कप गर्म पानी और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी इतना ही गर्म हो जिसमें आपका हाथ डल सके। आप ज़्यादा पानी गर्म ले लेंगे तो इससे ईस्ट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। आप चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ईस्ट। यहाँ पर मैंने ड्राई ईस्ट लिया है जिसे एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। हम ईस्ट को इस तरह से मिला लेंगे और फिर हम इसे ढककर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। अब ये देखिए हमारा ईस्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको ये रिज़ल्ट 15 मिनट बाद नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपने पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म लिया है, तो आपको ये दोबारा से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब हम बोल में डालेंगे 3/4 कप आटा होल व्हीट फ्लावर और इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार। नमक मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। आपका डो इस तरह से गीला होना चाहिए। अब हम इसे काउंटर पे रख के इस तरह से 8 से 10 मिनट के लिए और नीड करेंगे जब तक कि हमारा डो स्मूथ ना हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हमारे चैनल्स के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। तो पहले बोल में हमने डो को 5 मिनट तक नीड किया था और फिर उसके बाद काउंटर पे 8 से 10 मिनट के लिए नीड किया था। अब हमारा डो नीड हो गया है तो हम डो को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक बॉल बना लेंगे। अब हम बोल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस तरह से अपने डो को बोल में रखेंगे और साथ में ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे। और अब हमें इसे ढक करके रखना है। मैंने यहाँ पर इसे 2 घंटे के लिए छोड़ा था, लेकिन टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपका डो साइज़ में डबल हो जाए, क्योंकि अगर मौसम ठंड होगा तो हो सकता है आपको 3 से 4 घंटे भी लग जाए, और अगर गर्मी का मौसम हो तो हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर भी आपका डो डबल हो जाए। तो टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस डो को डबल साइज़ में लाना है। अब हम इसे एक बार फिर से नीट कर लेंगे। हम इस डो से 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे।
इसलिए मैंने डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब हम इसे एक बार फिर से बोल में डाल के रखेंगे और साथ में गीले कपड़े से इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसे इस तरह से एग शेप में कट कर दिया है। अब हम एक पैन में थोड़े से पानी डाल के उसमें टमाटर को डाल देंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए, ये टमाटर हमारा यहाँ पक गया है। तो सबसे पहले हम टमाटर के सारे छिलके उतार लेंगे। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसमें सारे छिले हुए टमाटर डाल के इस टमाटर का प्योरे बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें डालेंगे 2 से 3 कलियां लहसुन की, जिसे हमने बारीक काट दिया है, और आधा मीडियम साइज़ प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया है। और हम प्याज और लहसुन को सौते कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी, 3 से 4 चम्मच टमाटो सॉस, इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा मिक्स। पिज़्ज़ा मिक्स में ऑरिगेनो और बेसिल दोनों मिला हुआ होता है। अगर आप चाहें तो ऑरिगेनो और ड्राई बेसिल पाउडर अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच पेपर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने देंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। ये ठंडा होके थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्न मील, जिसे हम मकई का आटा भी कहते हैं। और अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप प्लेन फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मकई के आटे से आपके पिज़्ज़ा में एक क्रिस्पीनेस आएगी। तो इस तरह से हम हाथ से दबाते हुए पिज़्ज़ा को बढ़ाएंगे और इस तरह से गोल करेंगे। हमें अपने पिज़्ज़ा को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे में डाल लेंगे और इसे हाथ से धीरे धीरे दबा दबा के इसे प्रॉपर शेप देंगे। हमें अंदर को थोड़ा पतला रखना है और आउटर एरिया को थोड़ा मोटा रखना है, क्योंकि जब हम माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा को डालते हैं तो आउटर लेयर पहले पकता है और सेंटर बाद में पकता है। तो हमारा बेस रोल हो गया है। अब हम इसे एक फोक की मदद से इस तरह से पूरे बेस में छोटे छोटे होल्स कर देंगे। अब हमें बेस के ऊपर लगाना है पिज़्ज़ा सॉस। इसे हम अच्छे क्वांटिटी में लगाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सारी टॉपिंग्स पहले ना डालें, पहले हम चीज़ डालेंगे। वरना होता क्या है कि आप सारी टॉपिंग्स पहले डाल देते हैं, फिर ऊपर से डालते हैं चीज़, तो इससे हमारे पिज़्ज़ा वो डोमिनोज़ वाली पिज़्ज़ा जैसी नहीं दिखती। तो चीज़ डालने के बाद हम डालेंगे टॉपिंग्स। यहाँ पर मैंने टॉपिंग्स में डाला है स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, बेल पेपर, अनियन और टमाटो। आप टॉपिंग्स अपने पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। आप एलोपेनो यूज़ कर सकते हैं, आप मशरूम यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें टमाटर, प्याज और जो भी टॉपिंग आपको पसंद है आप कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं।
तो अब सारी टॉपिंग्स लगाने के बाद हम ऊपर से डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा मिक्स या फिर ऑरिगेनो, आपके पास जो भी है, और साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो ये अब हमारा पिज़्ज़ा तैयार है ओवन के अंदर जाने के लिए। तो हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे कन्वेक्शन मोड में। हम माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर हम उसमें डालेंगे अपने पिज़्ज़ा और बेक करेंगे उसे 25 मिनट्स के लिए। तो हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। दिख रहा है ना कितना कमाल का। इसे मैंने एक्स्ट्रा 2 मिनट और बेक किया था, ऊपर से ये जो आपको क्रिस्पी लेयर दिख रहे ना, उसके लिए। तो ये पिज़्ज़ा देखने में जितना ही टेस्टी था, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लेके आने वाले हैं आपके लिए कढ़ाई में पिज़्ज़ा बेक करने की रेसिपी। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।